फ्रेंड्स, जय डिविल 6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि गाइस आज के डेट में आपका पार्टनर इस नो कांटेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर, ठीक है ना। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका मन ही मन में 3 बार नाम दोहरा लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच करिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस दूरिया के दौरान आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से और दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान हमारे दर्शक और उनका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से और दोस्तों से क्या बातें करता है हमारे दर्शक को लेकर। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है और बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो इस रीडिंग को सुन के देख कर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ही लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए से कि आपका पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। ओके, तो कार्ड्स आए हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड फिर से 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, और नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आए हैं। कितने कार्ड आ गए? ओके, और 2 कार्ड ले लेंगे उसके बाद हो जाएगी। और ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड आए हैं और उसके बाद कार्ड आए हैं ये कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से आपके लिए एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, बॉटम से एनर्जी आपके लिए है। आप इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हो, आप अपने लाइफ में करियर में आगे बढ़ रहे हो और पूरी तरह से आपका जो फोकस है ना वो करियर में है आपके। ठीक है ना, आप अपने करियर में हाथ धो के पीछे पड़ गए हो कि आपको कुछ चाहिए, आपको बनाना है कुछ भी चीज़ ऐसा। ठीक है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप अपना पार्टनर को, इस इंसान को जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान को भुलाने के चक्कर में ना आप काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा काम पकड़ लिए हो, ज़्यादा काम करने लगे हो ताकि आप इस अपने पार्टनर को आप भुला पाओ, काम में बिजी रख रखो अपने आप को। लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी भुलाने के लिए कितना भी काम क्यों ना कर लो, बैक ऑफ द माइंड ना आपका पार्टनर का ही ख्याल आते रहता है। इसी इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हो, खाते पीते काम करते, झाड़ू निकालते, बर्तन मांजते, आप सिर्फ इसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो। भले आप इनके पास साथ हो या ना हो, ठीक है ना, आप हो सकता है जानना भी नहीं चाहते इसके लाइफ के बारे में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपके इस इंसान का ख्याल ही चलते रहता है। आपने काफ़ी कोशिश कर लिया इसको भुलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपसे ना हो पाया। ठीक है ना, आप कितना भी कोशिश कर ले लेकिन इसकी ख्याल रहता है हमेशा, ऐसा आपके पास हो रहा है। और चलिए आज देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर आपका फैमिली मेंबर से, दोस्तों से क्या कहता है। 10 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से कहता है कि आप इनका अपनापन लगते हो, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन, आप लोगों का बहुत अच्छा खासा रिलेशन था, आप लोगों का अच्छा खासा प्यार था, एकदम पवित्र प्यार था, एकदम प्योर लव था आप लोगों का बीच में। कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप मेरा इस डिमांड को पूरा करोगे तो ही मैं प्यार करूँगा, ऐसा कोई लालच नहीं था। एक दूसरे को बिना स्वार्थ का प्यार था, निस्वार्थ प्यार था, बहुत अच्छा खासा रिश्ता चला आप लोग का। ये अपने फैमिली मेंबर को भी कहता है कि आप ही के साथ इसको घर बसाना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ फैमिली क्रिएट करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस, नाइट ऑफ वांड्स ये बताता है कि सॉरी नाइट ऑफ वांड्स नहीं, किंग ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है आपका पार्टनर। ठीक है ना, हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा भी कह रहा है अपने दोस्तों से कि आपका पार्टनर अगर आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, ठीक है ना, ब्रेकअप सिचुएशन है आप लोग का, ठीक है ना, तो ये कहता है कि इसने आपको अपने गुस्से के चलते और ओवर स्मार्ट के चलते इसने आपको खोया है, आपको ईगो दिखाया, आपको घमंड दिखाया और पूरी तरह से साफ शब्दों में ये कह भी दिया होगा आपको कि आप इनका पीछा ना करें, नहीं तो ये अपने डैडी को बता देगा, चाचों को बता देगा, आप इसका पीछा ना करें। इसने पूरी तरह से आपको मना कर दिया था, मतलब आप इसका पीछा ना करो, आप इसके लिए कुछ भी ना करो, एफर्ट ना लगाओ, क्योंकि ये इंसान आपसे पसंद नहीं करता। इनडायरेक्टली इसने पूरी तरह से आपको जता भी दिया होगा या तो बता ही दिया होगा साफ तौर पर, और आपको भी लगने लगा होगा कि चलो कोई बात नहीं, ये इंसान अगर
नहीं चाहते तो हम जोर ज़बरदस्ती थोड़ी रख सकते हैं किसी को, है ना। तो इस तरह से आपने भी इसको छोड़ दिया, आपने भी सोच लिया कि चलो अभी शेरनी को भेड़ पसंद आ रहे हैं ना, बकरी पसंद आ रहे, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये इंसान है आपने, और इसको ये अपने दोस्तों से भी कहता है, जब से इसने आपको ठुकराया ना, किसी और को अपनाया, जो भी है लाइफ में, आज अगर दूर है किसी के साथ हो सकता है, तो आज इसको खुद कहते हैं अपने दोस्तों से कि ये इंसान आपको, आप जब इसके लाइफ में थे ना, आप इसको शेरनी बना के रखते थे, ठीक है ना, शेरनी शेर जैसा था ये इंसान, लेकिन आपको ठुकरा के इंसान जिसके साथ भी है, आज ये इंसान गिदड़ बन के घूम रहा है, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं ये इंसान कि ये इंसान आपको, शेर इंसान को छोड़ के इसने बकरी को चूस लिया कर लिया था, इसने भेड़ चाले का, उस भेड़ को पसंद आ गया था ये इंसान, जिसके कारण इसने आपको इग्नोर कर दिया था। आज के डेट में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर का जिद है कि आपको पाना है, कैसे भी करके पाना है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इसने ठान लिया, डिसीजन ले लिया कि आपको ही पाना है, आपकी इस रिश्ते में काम करना है। हो सकता है इसने एक्शन ना लिया हो, एक्शन नहीं लिया है। देखो, एक्शन लेना और डिसीजन लेना और मतलब सोचना, ठीक है ना, तो वैसा भी अलग है। इसने सोचा, हो गया, इसने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया, काफ़ी टाइम इसने सोचने पे लगा दिया कि इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आप जिस तरह से इसको प्यार करते थे, वो कहते हैं ना, सबसे ना वो औरत बहुत ही क्या बेवकूफ़ औरत है जो अपने पति को ना नौकर समझ के बैठा है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में वो पत्नी अपने पति को नौकर बना के ना खुद नौकरानी बन के बैठे। ऑब्वियसली भाई, पति का पत्नी मतलब क्या, नौकरानी है ना। पति अगर नौकर है तो ये भी नौकरानी हुआ, हो तो वैसा ही। वो समझदार व्यक्ति, समझदार औरत वो होती है जो अपने पति को राजा मान के बैठता है, क्योंकि वो चाहे या ना चाहे, अगर अपने पति को इसने राजा माना तो ऑब्वियसली ये इंसान राजा का रानी। तो इस तरह से आपका पार्टनर बहुत अहंकार में आके इस इंसान को, आपको उल्टी सीधी बातें कहें कि इंसान ने आपको ठुकराया होगा, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये इंसान पाना चाहता है, अपने दोस्तों को कह रहा है। इसके दोस्त कुछ ऐसे हैं जो इसको मना कर रहे हैं कि तू मत जा उसके साथ, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हो, आप गुस्से में आकर कुछ भी ऐसी बातें बक दोगे जो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसको और गुस्सा आ जाएगा, ये गुस्से में और आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देगा और दोनों का लफड़ा हो जाएगा। जितना मतलब सही होने का मतलब ऐसा हो जाएगा कि आई लव यू और सॉरी कहने का जगह ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहता ये इंसान, अपनी ईगो से, घमंड के चलते, गुस्से में आकर कि आई लव यू और सॉरी के जगह ही ना बचे, ठीक है ना। ऑलरेडी तो इसने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिए हैं, ऐसे भी देखा जा सकता है। अगर रायता फैला नहीं होगा, आप लोग का नो कॉन्टैक्ट नहीं है, आप लोग का कॉन्टैक्ट है, अगर आप लोग का ऑन ऑफ भी है ना, तो भी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था, ये रीडिंग उन्हीं भाई साहब के लिए, उन्हीं बहन जी के लिए जिनका नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग देखे नहीं हो, साल भर हो गया, महीने भर हो गया, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे से ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, तो ही आप लोग का ये रीडिंग हो सकती है। अदरवाइज जिसको ऑन ऑफ भी है, आना जाना भी लगा रखा है, तो भी उन लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर से कहने के चलते इसने शादी कर लिया किसी के साथ, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स सबको फुलफिलमेंट को दर्शाता है ना, तो इसके बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि आपने किसी शादीशुदा इंसान के साथ प्यार कर बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाद में पता चला अरे आपका पार्टनर तो शादीशुदा थे, इस तरह से। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपने ना अपने फैमिली मेंबर को पूरी तरह से बोल रखा था कि आपको इसके साथ शादी करना, इसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को मना रहा है। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम था, ठीक है ना, तो फैमिली मना रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर का सुन के ना, और इसके फैमिली मेंबर में मतलब पैसे वाला देख के किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कर दिया जहां पे आपका पार्टनर खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आज ये इंसान, भले ही इंसान 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर भी इसको लगता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के बाद भी इंसान खुश नहीं, क्योंकि इसको ना उसके जो ससुराल वाले हैं ना, अगर इसकी शादी हो गई ना, भगवान ना वास्ते खुदा ना वास्ते ऐसा कुछ हो, लेकिन इसकी अगर शादी हो गई बाई चांस, ये आपको धोखा दे के चले गया इसके फैमिली मेम्बर ने किसी मतलब किसी पैसे वाले के साथ, घर के रिश्ते के साथ अच्छा खासा शादी कर लिया, तो आज इसको ना ये देख लो, वो तो थर्ड पार्टी, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, वो तो प्यार देते हैं आपका पार्टनर को, ठीक है, लेकिन उसकी जो फैमिली है ना, मतलब उस बंदे की, तो उसका फैमिली मेम्बर ना आपका पार्टनर को बहुत इंसल्ट करते हैं कि तुम बहुत गरीब हो, तुम गरीब घर से आए हो, तुम लोग ने कुछ दहेज नहीं दिया, उल्टा हम लोग ने तुम्हारे शादी में इतने पैसे दिए, वैसा। तो आपका पार्टनर का जब थोड़ा सा बुखार होती, तकलीफ होता है, तो ये बोलता है मेरा बुखार है, मेरा मतलब वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको बोलता है नहीं, तुम्हें ऐसा बहाना मत करो, तुम्हें शादी करके लाया गया है। बात बात में ये टोना मारते रहते हैं इन लोग का, जो भी है ससुराल वाले, ठीक है ना, कि तुमने तो बहुत गरीब हो, तुम्हें तो करना चाहिए, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। आपका पार्टनर कहता है मेरी तकलीफ है, मेरे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं कैसे करूँगी, लेकिन कहता है कि नहीं नहीं तुम बहाना कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करना ही होगा। इस तरह से आपका पार्टनर को इसका जिम्मेदारी कह के ना, इसका दिल में पत्थर रख के, जो भी मुसीबत में भी काम करना पड़ता है इसको।
आपका पार्टनर सुबह शाम ये लोग ताना मारते रहते हैं उसके, और आपका पार्टनर सोचते रहता है कि अच्छा था यार मैं किसी गरीब घर में शादी हो जाता बराबरी के साथ। इतना तो नहीं सुनना पता ना। आपका पार्टनर को बहुत ईगो हर्ट होता है, बहुत गुस्सा आता है आपका पार्टनर, और गुस्से में आकर हो सकता है ये इंसान अपने फैमिली मेंबर को, मदर को भी कहता है, देख तूने पैसे वाला लड़का देख देख के ना मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी कर दिया, उसके घर वाला मुझे क्या क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सब देख। तो ऐसा ही होता है गाइस। क्या क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने लड़कियों को, बेटियों को ना पैसे वाला लड़का देख देख के ना शादी कर देता है, और बाद में वही शख्स ना उसको ना कार्टून बना के खेलता है, ठीक है ना, कार्टून बन जाते हैं। तो गाइस ऐसा होता ही है मोस्टली, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के डेट में अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरी तरह से आपका अपने फैमिली मेंबर को कह दिया है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में शादी करना चाहता है, आपके साथ घर गृहस्थी बचाना चाहता है, आपको अपने फैमिली मेंबर मानता है, ट्विन फ्लेम्स मानता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये इंसान मानता है कि आप लोग पहले जन्म से भी लवर थे, आप लोग इसी जन्म में नहीं मिले हैं, ठीक है ना, आप लोग ऐसे 100 जन्म ले चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड्स। तो गाइस ये इंसान अपने दोस्तों से कहता है कि जब इसको इस रिश्ते में एफर्ट लगाना था, जब आपको मनाना था, जब आपके साथ देना था ना, तो ये इंसान आपके खिलाफ हो गया था, ठीक है ना, कि गलती आप ही का है, सिर्फ आप ही प्यार करते हो, ये प्यार नहीं करता, आप इसके पीछे पड़े हो। आपको हो सकता है इसने मार खिलाया, या तो पूरी तरह से इसने आपको घुटने पे आपको ला दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। इसके चलते आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखा होगा, बहुत परेशानी देखा, और ऐसा भी कहता है अपने दोस्तों से कि आप ना इसके लिए लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, लेकिन जब से इस इंसान ने आपका ओपोजिट हो गया, आपका खिलाफ हो गया, तब से आप लड़ना झगड़ना तो दूर की बात, आप इसको इंसान को देखना भी नहीं चाहते हैं। आप बाउंड्री बना लिया अपना कि आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, ये इंसान आपके इस बाउंड्री से अंदर नहीं आ सकता। आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर दोस्तों से कहते हैं, आपका पार्टनर दोस्तों से ये भी कहता है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, टाइम चल रहा है, ये आखिरी पड़ाव है। वो कहता है ना सक्सेस की एक सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी। तो अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों की, आप दोनों का ये रिश्ते में आखिरी सीढ़ी है, ये एक बार पार हो जाएगा ना तो आप लोग मिल जाओगे, शादी हो जाएगा। और आपका पार्टनर ने अपने दोस्तों से ये भी कह दिया कि चाहे दुनिया वाले खिलाफ हो, कोई भी कितना भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन ये इंसान आपको पाके रहेंगे, इसकी जिद है। वो कहते हैं ना बचपन में बच्चों को क्या कहते हैं कि बेटी तू बड़ा होके क्या बनेंगे, तो वो बोलता है कि मैं तो बड़ा होके इसका पति बनूंगा। तो गाइस इसका सपना ही है कि आपका पति बनना, आपका पत्नी बनना। लोगों का सपना रहता है ना डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो इस भाई साहब बहन जी का सपना है आपका पत्नी बनने का, आपका पति बनने का। 9 ऑफ 1 ये इस टाइम पे कुछ भले नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा प्लानिंग के साथ आपका पार्टनर खड़े हैं कि आने वाले टाइम पे इसको क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, पूरी तरह से इंसान प्लानिंग करके रखा है। कब इंसान आपके पास आएंगे, कब इंसान बातें करेंगे, कब इंसान आपको मनाएंगे, और ऐसा टाइम पे, ऐसा वक्त में, ऐसी सिचुएशन में आपका पार्टनर क्रिएट करके आएंगे आपको लेकर कि आप ना चाह कर को भी इसको हाँ कहना पड़े, आप जा ही नहीं सकते, इसको हाँ कहना ही पड़े। इस तरह से आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता है। भले इसने पास्ट में आपको ठुकराया, मुसीबत को देखकर, इसका फैमिली मेंबर का परेशानी को देखकर, जो भी है, इसने डरपोक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, डर से, किसी भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के डर से, अपने फैमिली मेंबर के डर से, तो फ्रेंड्स की डर से, इस तरह से डर से भी इसने आपको छोड़ा, ऐसे भी अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट द हर्मिट का कार्ड। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान भले कितना भी दिखावा कर ले, सोशल मीडिया में फोटो लगाना, अच्छी अच्छी पिक लगाना कि ये बहुत खुश है, कोई लाइफ में कमी नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों से ये कहता है किसी क्लोज से कि ये इंसान दिखावा कर रहा है, जबकि ये इंसान आज भी खाली है, अलोन है, अंदर से ये इंसान सुनापन है, इसके लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ये सिंगल है ये इंसान। और ये इंसान ना अपने दोस्तों से भी कहता है कि इसको ना रियलाइजेशन हो गया है कि इसकी गलती थी इस रिश्ते में। आप तो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते थे, आप तो इसको सच्चाई से साथ दे रहे थे, आप तो पूरी तरह से इसके साथ शादी करने वाले थे, लेकिन आप ही का पार्टनर ने अपने दोस्तों को, मतलब फैमिली के बातों में आकर, कल्चर के देखकर, कोई भी डिफरेंस के चलते इस इंसान ने आपके साथ शादी नहीं किया और किसी और के साथ शादी कर लिया। आपका पार्टनर ने अगर किसी और के साथ शादी कर लिया, आज ये अपने दोस्तों से कहता है कि उसका शादी बिल्कुल भी खुश नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी उसको आज हंसी आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ जैसा लगता है। इसकी शादी हो गई, लेकिन इसको लगता है इसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि इसका जो शादी हुई है ना, नाम की हुई है। तो कहते हैं ना कि देखो गाइस, जिंदगी साथ वही इंसान बिता सकता है जो प्यार है। अगर आप कितना भी शादी कर लो, जादू टोना टोटके कर लो, जोर जबरदस्ती किसी को आप रख नहीं सकते, ठीक है ना। आप जोर जबरदस्ती रखना मतलब एक मुसीबत को ही रखना, इस तरह से। वो कहते हैं ना, जब तक प्यार सामने से ना आए ना, तो तब तक वो प्यार नहीं, वो भीख होती है, ठीक है ना।
ना। तो आपने इसको भीख की जैसा भी इसको प्यार मांगा, फिर भी आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के बीच में एज गैप था। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपका पार्टनर पहले ही पता था कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, आप लोग इनका जो फैमिली मेंबर है ना, ये लोग लव मैरिज के खिलाफ है, कभी भी इसको लव मैरिज नहीं करने दे। जानबूझ के ये इंसान ने अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि इसको पता ही था कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जब इसकी शादी की उम्र हो जाएगी, जब इसको शादी के लायक हो जाएगी, तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर को सुनेंगे और आपको धोखा देके इंसान शादी कर लेंगे। मतलब ये अगर इंटेंशन में भी नहीं था कि आपको धोखा नहीं देंगे, आपको बता के जाएंगे, तो इस तरह से भी बोलते हैं। आपका पार्टनर कहता है कि सब कुछ तो कर लिया, लेकिन आज सब कुछ करने के बाद भी मुझे हंसी आ रहा है क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया। ये इंसान, आपका पार्टनर, अपने दोस्तों से कहता है कि आपने इसको रियलाइजेशन से गुजार दिया, आपसे ही ये इंसान समझ गया दुनिया क्या है, ठीक है ना, कैसे जीना चाहिए। आपसे ही उम्मीद लगा के रखा है आपका पार्टनर, और आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये इंसान अपने दोस्तों को लेकर हंसते रहते हैं कि आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो, आप ये उछलते उछलते हो, क्या सब कुछ करते हो, और उछलते उछलते चोट लग जाती है आप में, ठीक है ना, और रोने लगते हो आप। कभी भी उठे तो कभी रोने लगता है, कभी उठ के आप हंसने लगते हो, पागल जैसे हो आप, ऐसा वो कहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहता है कि हाँ, इसने आपको पहले जो आपका पागलपन था ना, ये सब देख के ना इसको ना बहुत वो होता था, क्या होता, चिड़चिड़पन होता था, गुस्सा आता था। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान ना आपका पागलपन को भी प्यार कर रहा है, इसको लगता है कि आप जैसे भी हो ना, आड़े टेढ़े, लेकिन ये मेरे हो, ठीक है ना, इस तरह से। द हेरोफेंट का कार्ड, आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, या तो कोई बुजुर्ग से ये इंसान गाइडेंस ले रहा है, या तो कोई टारो रीडर, या तो किसी मतलब कहते हैं ना वो बाबा ठाबा के पास जा रहा है ये इंसान आपको आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। ये इंसान द हेरोफेंट का कार्ड है। ये इंसान आपको शादी करना चाहता है, अपने दोस्तों से बताता है कि ये इंसान आपसे शादी करना, लॉयल रहना चाहता है, सातों जन्म निभाना चाहता है, और आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी इसने पास्ट में क्यों ना किया हो, ठीक है ना। और इसने बहुत लंबे वक्त भी लगा दिया आपके पास आने के लिए, लेकिन ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से बेसिकली तो ये बोलते हैं आपका पार्टनर कि ये इंसान आपके साथ भागना नहीं चाहता है, भाग के शादी नहीं करना चाहता है। ये बंदा बंदी जो भी आप देख के आ रहे हो, ये इंसान फैमिली मेंबर का रजामंदी से, समाज का रजामंदी से आपके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगी आप लोगों का शादी जब आप दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस है ना, तब इक्वल हो जाएगा। वो डिफरेंसेस क्या है आप देख लेना। कोई एज गैप हो सकता है, आप लोग का अच्छा खासा एज गैप हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है 10 साल ऊपर नीचे हो सकता है, 15-20 देख लेना, कितना भी हो सकता है, देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का कल्चर डिफरेंस है, आप लोग का, और कास्ट भी डिफरेंस हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी आप लोग का हो सकता है, ठीक है ना। मतलब सब तरह से मुसीबत ही मुसीबत। वो कहते हैं ना गाइस, प्यार ऐसे लोगों के साथ ही होता है जो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। जिसके साथ पॉसिबल होता है ना, उसके साथ प्यार नहीं होता। देख लेना, आप समझ लेना, ठीक है ना। जो भी है, मुझे खुद को नहीं पता क्या प्यार होता है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर को लालच आ गया था। आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी और 3-4 ऑप्शंस थे, ठीक है ना। इसको 3-4 और लड़के इसके पीछे थे, और आप भी थे, ठीक है ना। तो इसको ना परेशानी हो रही थी आपके पार्टनर को, किसको चुने, कौन है इसके लिए बेटर, कौन इसके लिए जान छिड़क रहा है। तो इसने हो सकता है सबको कह दिया होगा कि मेरे लिए ये वाला चीज़ लेके आओ, जो मुझे ये चीज़ लेके आएगा वही मतलब मुझे प्यार देगा, या तो उसी के साथ शादी करूंगा, कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना। उसमें से आप भी एक थे, आपको भी हो सकता है इसने बताया, या तो पूरी तरह से इसने आपको इग्नोर कर दिया। ये इंसान, अपना पार्टनर, अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने आपको रिजेक्ट किया है, पास्ट में आपको ठुकराया और आपको बहुत हर्ट किया है किसी तीसरे के चलते, ठीक है ना। इसमें आपका पार्टनर ये भी कहता है कि इसको बहुत घमंड था अपनी खूबसूरती में, और इसको लालच आ गई थी किसी और व्यक्ति को देखकर, आपके अलावा जो उस खूबसूरत को देखकर, या तो पैसे को देखकर लालच में आकर इसने आपको ठुकराया था। आपका पार्टनर अपने पार्टनर को दोस्तों से कहता है कि इसने आपको ट्राई किया था 4 महीने पहले, या तो 2-4 दिन पहले इसने आपको ट्राई किया था मनाने के लिए, आप माने नहीं, टस से मस नहीं हुए, ठीक है ना। आप टस से मस नहीं, आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में, गलत धारणा बना के आप बैठ लिए हो, मन में कुछ भी सोच के आपने बैठ लिए हो, ऐसे अपने दोस्तों से कहता है। 4 ऑफ कप्स, ये अपने दोस्तों से भी कहता है कि आज भी मुझे प्रपोजल आया था, उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया। फिर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे भी 2-3 प्रपोजल आया था, लेकिन मैं सबको इग्नोर कर दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यही इंसान चाहिए। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से साफ तौर पे कह दिया कि आपका पार्टनर को आप ही चाहिए, आप ही को मनाना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, अभी इसको किसी को नहीं देखना। वो कहता है ना कि एक औरत तब तक मुंह मारती है दूसरी जगह अपने पति को छोड़ के, जो औरत अपने पति को बच्चा नहीं मान लेता। जिस दिन आपकी पत्नी, या तो जो औरत अपने पति को बच्चा मान लेता है ना, उस दिन आप ये निश्चित हो जाना, कहीं पे भी चले जाना, दुनिया मरी क्यों ना जाना, लेकिन ये औरत और कहीं दूसरा जगह मुंह नहीं मारेगी। लेकिन जब तक औरत अपने पति को, अपने मर्द को बच्चा नहीं मानते ना, तब तक समझ जाओ ये औरत
फिसल सकती है, मुंह मार सकती है, थे इस तरह से। लेकिन ये इंसान आपको अभी बच्चा मान के चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से लेवल ये इंसान आपसे प्यार करता है। आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं, अभी जैसे मैंने बोला, आज भौरे की तरह इसके पीछे, इस लड़की के पीछे लड़के पड़े हैं भौरे की तरह भाई। जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे उसको लड़के पागल हो जाते हैं इसके। हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो, जो भी है देख लेना, जिसके कारण ना आपका पार्टनर लोग अट्रैक्ट हो जाता है। आपका पार्टनर ना चाह कर भी लोग इसके पास आ जाते हैं, इसके करीब आ जाते हैं, इसको छेड़ने लगते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर इग्नोर कर करके थक गया लोगों को कि नहीं जाओ भैया यहाँ से, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन आपका पार्टनर को छोड़ने के तैयार ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर के लाइफ में जो अपने दोस्तों को कहते हैं कि आगे से गले पड़ते हैं, ठीक है ना। इसको कुछ ऐसे लोग हैं, आपका पार्टनर ने बार बार उन लोगों को कहा कि प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं बनानी है, यारी नहीं बना, तुम मेरे पास मत आना, बातें मत करना। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये लोगों को कितना भी बोलो लेकिन ये आगे से आते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको दोस्तों से ये कहता है कि इससे कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, इससे आपको क्या लेना देना। आपका पार्टनर तो आपसे प्यार करता है ना, तो आप बाकी लोगों का छोड़ दो कि कितने लोग इसको पाना चाहते हैं, कितने लोग इसको प्यार कर रहे हैं, वो सब भूल जाओ, वो सब मत देखो। आप ये देखो कि आपका पार्टनर किसके पाना चाहता है। आपका पार्टनर तो आपको पाना चाहता है, आपसे प्यार करता है ना, डेट्स ऑल। तो बाकी के चीज़ों को क्यों आप मान के बैठे हो, इग्नोर कर दीजिए। ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। आप ढीठ किस्म के इंसान हो, या आप पागल जैसा हो, एक बार जो ठान लिया वो करके ही दिखाते हो। और आपने ठान लिया कि इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको कभी अपनाना नहीं है, ठीक है ना। और आपका तो ऐसा देखा जा सकता है कि आपने ऐसा ठान लेके रखे होंगे कि दुनिया में सिर्फ यही एक लौता लड़की है और इसके साथ शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी होगी नहीं, क्योंकि एक लौता लड़की यही है, ठीक है ना। तो भी आप शादी नहीं करोगे, इस तरह से आपका ख्याल है, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन गाइस देख लेना सिचुएशन में, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन सामने आ जाता है ना बंदे बंदी जो भी हमसे प्यार करता है, तो हमारा वही सब खुश हो जाती है, ठीक है ना, सब हवा निकल जाती है। ऐसे तो दूर रह के कितना भी बोल दो तुम ऐसा तुम वैसा, आना बताता हूँ ये वो, और जिस टाइम पे सामने आ जाता हूँ उस टाइम बताते हो कहाँ है, क्या बताना था, सब भूल जाते हो, सब भूल जाती है चीज़ें, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि जिस दिन ये इंसान आपके सामने आएंगे, आपसे बातें करेंगे, जिस दिन आपको ऑफर करेंगे, ये इंसान ऑलरेडी ऑफर करना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, ऑफर नहीं कर रहा है, प्रपोज नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसको 100% पता है आपका पार्टनर कि आप रिजेक्ट कर दोगे। क्योंकि आज भी आप उन बातों को लेके बैठे हो जो बात आपका पार्टनर ने पास्ट में 1 महीना पहले, 3 महीना या तो 4 महीना पहले इसने बताई होगी, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। या तो 4 साल देख लेना फोन नंबर का कार्ड से। और क्या, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं जो भी इसने फैसला लिया था ना, आपसे दूर जाना, किसी और को चुनना, जो भी XYZ, ठीक है ना, तो उस फैसला आज इसका गलत पड़ गया है। इसके लाइफ में बहुत ट्रेजेडी है, बहुत नेगेटिव है, और ये इंसान आपको बताना नहीं चाहता कि इसके लाइफ में बहुत परेशानी है। ये इंसान हमेशा लोगों को ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है कि इसके लाइफ में बहुत खुशी है, सब कुछ बेहतर है, कुछ चीज़ की परेशानी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान घुटते रहता है, दम घुटते रहता है। ये इंसान रात होते आपको याद करता है, बहुत मिस करता है, और अपनी गलतियों को लेकर ये रोते भी हैं कि इंसान आपके जैसा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान इसने खोया है, ठीक है ना। ये इंसान आपको खोने का गम इसको बहुत ज़्यादा है। ये इंसान फिर से आपको पाना चाहता है, लेकिन किस तरह से पाए, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा रायता फैला के गया है इंसान, ठीक है ना, जिसके कारण इसको लगता है कि शायद आप आज के डेट में आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो इस इंसान को। ये इस तरह से इसको लगता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से मदद भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मदद लेंगे, किस तरह से करेंगे, इसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको ना रिजल्ट चाहिए, ये इंसान कुछ डिसीजन में पहुँचना चाहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ना एक लौता दोस्त हो सकता है इसके लाइफ में जो ये इंसान अपने दुख को बताता होगा, असली चीज़ को बताता हो जो ये है, ठीक है ना। बाकी इंसान सबको दिखावा करता है, ठीक है ना, कि हाँ ये खुश है, इसका लाइफ में कोई परेशानी है, लेकिन इसका कोई क्लोज एक फ्रेंड है जो जिसके सामने ये रोती है और ये इंसान उसको दुख बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसका ही फ्रेंड, इसी का रिलेटिव में, या तो इसी का ही कोई आसपास के ऐसा लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, जिसके चलते ना आप दोनों के रिश्ते में ना दरार आ गई, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, आप दोनों का रिश्ता जो अच्छा खासा बाउंड था, आप अच्छा खासा रिश्ते का बेस था, वो बेस हिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह कहते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी ये भी कहते हैं कि आपने सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया। ये इंसान आपको देना चाहते हैं
राइट नाउ आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कह रहा है कि ये इंसान आपको वापस देना चाहता है, जो भी आपने इसको दिया है, प्यार, इज्जत, नाम, शोहरत, जो भी आपने दिया है उसको आपको देना चाहता है, लेकिन आप इसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। आपको कोई और तरफ से मिल रहा है, किसी और से तरफ से आपको प्यार मिल रहा है, समय मिल रहा है, जो भी जो आपका पार्टनर को अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपने किसी और को चुन लिया, किसी और के साथ जा रहे हो, या तो कोई तो है जो आपका उंगली पकड़ के रखा है जब से इस इंसान ने आपका हाथ छोड़ा है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके रिश्ते में पास्ट की बातों को याद करते हैं कि पास्ट में बहुत ही आप लोग अच्छा थे, आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, और आप ही एक ऐसे इंसान थे इसके लाइफ में जो आपने इसको मतलब बिना स्वार्थ का आपने प्यार किया, कोई भी आपने इसको स्वार्थ नहीं था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो क्या करते हैं, उसको बुराई को अपनाते हैं ना। बुराई वही इंसान अपना सकता है जो मतलब सच्चा प्यार करता है, ठीक है ना, और बाकी सच्चा अच्छाई तो हर कोई अपनाएगा, है ना, बुराई वही अपनाता है। तो इसको लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान थे, इसका कमियां, इसका बुराई जो भी है वो सब आप इसको अपनाए थे, और आपसे कोई छुपी हुई नहीं थी इसकी बात, लेकिन ये जिससे भी रिश्ता बना रहा है, जिसके साथ भी है ना, उससे कई बात छुपाने पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा हूँ, तो इसको बातें छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि लालच से और मतलब दिखावा के चलते रिश्ता बनाया है, वो है ना। आज आपका पार्टनर कहता है, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है, शादी कर लिया, प्रपोज हो गया है, वैलेंटाइन का डिसीजन है, जो भी हुआ, लेकिन मतलब इसने ये अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि इसने अपने प्रॉफिट के चलते, पैसे के प्रॉफिट के चलते, फायदे के चलते इस इंसान ने आपसे धोखाधड़ी करके इसने उसके साथ रिश्ता जोड़ा है। आपका पार्टनर कहता है मेरा ये जब फायदा हो जाएगा, निकल जाएगा, तो मैं इसके साथ रिश्ते को तोड़ के आपके पास फिर से आ जाएंगे इंसान, ऐसा भी अपने दोस्तों से कहता है। लेकिन इसका दोस्त एक दो तो है जो इसको बोलते हैं कि तू उसके पास फिर से जाएगी क्या, तुझे इतना कुछ, तू इसको धोखा देगी, फिर इसको तू पैसे के लिए, लालच के लिए इसके साथ रहेगी, फिर इसको जब तू लालच हो जाएगा, सब कुछ हो जाए, तो इसको छोड़ के तू फिर अपने पार्टनर के पास जाएगी, तुझे क्या लगता है ये इंसान तुझे अपना लेगा? तो आपका पार्टनर पूरी तरह से बोलते हैं हाँ मुझे अपना लेगा, मुझे 100% ये मुझे अपना ही लेगा। आपका पार्टनर को पूरी तरह से 100% लगता है कि आपका पार्टनर जब आपके पास आएंगे किसी और के साथ शादी करके, शादी तोड़ के, जो भी है, जैसे भी किसी को छोड़ के, लेकिन इसको 100% पता है आपका पार्टनर आपके पास आना है तो किसी को ना किसी को छोड़ के ही आना है, किसी रिश्ते में से निकलना है, क्या आना है, या तो फैमिली के रिश्ते से निकल के आना है, या तो इसका कोई भी एफर हो सकता है जिसके साथ भी हो, उस रिश्ते को से निकल के आना है, एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में आना है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी मदद मांगता हुआ दिख रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा मदद कर दो। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से अपने फाइनेंशियली को मदद के लिए मांगना चाहता है। इस टाइम पे कह रहा है कि इसका फाइनेंशियल बहुत ख़राब हो गया, जब से आप गए हो, आपसे दूरी आ गई, तब से ना इसके लाइफ में ना फाइनेंशियली ख़राब हो गया है, परिस्थिति इसके नहीं है, हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। ये लोगों से उधार ले रहे हैं, उधारी का जीवन काट रहा है, और अपने दोस्तों से भी ये इंसान हेल्प मांगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये इंसान कहता है कि जब आप इसके लाइफ में थे ना, भले आप इसको पैसे से मदद किया या ना किए, लेकिन इसके ना काम बनते थे, इसको कभी पैसे के लिए कभी भी तकलीफ नहीं हुआ था जब तक ये आप इसके साथ में थे। एक आप मतलब ये इसको लगता है इस टाइम पे कि आप उनके लिए गुड लक थे, ठीक है ना, इस तरह से अपने दोस्तों से कहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो इसके जो दोस्त लोग हैं, फैमिली और जो भी है, जैसा भी आपका पार्टनर बहुत चिड़चिड़ा किस्म के हो चुके हैं इस टाइम पे। इसको अच्छी अच्छी बातों में भी गुस्सा आ जाता है, इसको कोई अच्छा भी कह देना कि बेटी ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बेटी वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो इसको वो भी गुस्सा आ जाता है, इसको अपना अच्छाई को भी सुनते हुए गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ रहा है? बढ़ रही है इसका ईगो, घमंड, क्योंकि ये इंसान आपको देखा नहीं, कई दिन से नहीं देखा, कई महीने हो गए, साल हो गया, ये इंसान पागलों जैसा है, ये इंसान आपके साथ आना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट हो पूरी तरह से, आपके हाथ में फैसला है किसके साथ शादी करना है, किसके साथ लव अफेयर करना है, किसके साथ कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। आप पूरी तरह से एक सेल्फ लव करना सीख गए हो, और आप में भी घमंड आ गया, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। आपका पार्टनर अपने, अगर इसका कोई मेल फ्रेंड है या तो कोई चाचा है, इसका भैया है, जो भी है देख लेना, मेल फीमेल कोई हो सकता है, मेल एनर्जी, ठीक है ना, इसका पापा भी हो सकता है, जिसको ये कहते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ करके रखा है, ये सब कुछ सही करना चाहता है, और
उसको कहते भी है कि सामने वाले को अगर इसका चाचा वगैरह हो, इसने इसका आपके साथ गलत किया था, तो अपने चाचा को भी कहता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांग ले, ठीक है ना। लेकिन इसका चाचा आपसे माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है कि क्यों मांगेगा, वो ये तो बड़ा है आपसे, ठीक है ना। इसलिए भी इसका कोई पापा जो भी चाचा भाई बहन जो भी है, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगना चाहता है आपसे। लेकिन आपका पार्टनर ना उनको ये भी बोल रहा है कि अगर माफ़ी नहीं मानोगे तो फिर भी मतलब थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखो इस इंसान के लिए, ठीक है ना, ऐसा कहता है। तो इसका चाचा बोला है ठीक है मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई चाचा मामा भतीजा से लेकर कोई रिलेटिव था ऐसा परेशानी, तो वो परेशानी दूर होता हुआ दिख रहा है, सामने वाला मानता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये चाहता है ये आप ही के साथ रिश्ता जोड़े, आप ही को कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आप ही के लिए सब कुछ निछावर करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको हर एक खुशियाँ देना चाहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये और अपने दीदी से कहता है ये इंसान कि आप ना इसके लिए दिल में बसे हुए, रो में बसे हुए। अगर ये मेल भी है तो भी अपने दीदी से कहता है, अगर ये फीमेल भी है तो भी इसके दीदी वगैरह हो सकते हैं, तो उससे कहता है ये इंसान कि आपसे ना ये इंसान रो से जुड़े हुए हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी बार दूरी आई, काफ़ी बार आप लोग का ब्रेकअप हुआ, लेकिन कभी भी आप लोग हृदय से एक दूसरे से दूर नहीं हुआ। आज भी आप लोग टेलीपैथिकली बातें करते हो, आप लोग 5D में आज भी आप लोग एक साथ ही हो, ठीक है ना। ये तो 3D लेवल में आप लोग दूर हो, ऐसा ये कहते हैं। और आप लोग का मिलन होना ही है। आपका पार्टनर अपनी दीदी से कहते हैं कि आप लोग का जो जोड़ी है ना, शिव पार्वती की जोड़ी है, ऊपर वाला बना के भेजा है, किस्मत से आप लोग मिले हो, नहीं तो करोड़ों इंसान है कि आप लोग एक साथ मिलते थे। आप कहाँ से आए हो, वो कहाँ से आया, दोनों कहाँ से आके आप लोग मिले हो, टकराए हो, आप लोग में प्यार हुआ है। आपका पार्टनर कहते हैं कि आपसे उसका प्यार हो गया है। वो कहते हैं ना प्यार किया नहीं जा सकता, प्यार हो जाती है ना। तो आपके साथ प्यार हो गया है ये इंसान, और आपके साथ प्यार जो रिश्ता है ना वो पूरी तरह से प्योर है। आपके दिल में भी कोई लालच नहीं, आपका पार्टनर को ले, आपका पार्टनर को भी कोई लालच नहीं, ठीक है ना। और आप लोग का प्यार बहुत खूबसूरत था, बहुत इक्वल, अच्छा खासा इक्वल गिव एंड टेक किया था, ऐसा अपना दोस्त मतलब भाभी जो भी है इससे बताता है। ये आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। टू ऑफ कप्स आपका पार्टनर चाहता है कि एटलीस्ट अगर आप रिलेशनशिप में इसको नहीं रखते हो तो कम से कम इसको दोस्ती तो बना लो। आपसे दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती कर करके ये इंसान रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहता है, शादी तक लेके जाना चाहता है। आपका पार्टनर आज के डेट में देखा जाए तो अपने दोस्तों से, अपनी दीदी से, भाभी से कहता है कि ये इंसान आपके साथ हाथ पे हाथ डाल के ये इंसान चलना चाहता है, पूरा दुनिया घूमना चाहता है आपके साथ, ऐसा कहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों के गाइडेंस आपके लिए किंग ऑफ कप्स। तो गाइस किंग ऑफ कप्स ये बताते हैं आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और दिल में सिर्फ प्यार रखिए। को कहते हैं ना दिल में सिर्फ एक ही चीज बस सकती है, या तो नफरत या तो प्यार। तो आपको प्यार बसाना है, नफरत बिल्कुल नहीं बसाना है, ठीक है ना। जिसको जो करना करने दीजिए, आप अपने दिल में प्यार बसाए और सिर्फ प्यार बसाइए। अपने आप को हील रखिए और पॉजिटिव सोचिए। किंग ऑफ कप्स आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है उसका भी ध्यान रखिए, ठीक है ना, ऐसा आपके लिए आया है। और अपने आप को हील रखिए, आप पॉजिटिव सोचिए और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो आपको पूजा पाठ करना है, भले आपको सुबह शाम ना करो लेकिन एक बार नहा धो के ज़रूर करो, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।